वेलकम टू बैक अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं लगातार 5 वर्षों से पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्त्राव करती है? आपके ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रीनेलिन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपातकालीन हार्मोन्स कौन सा है? एंड्रीनेलिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपके अधिवक्र ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीतपिंड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का हो जाएगा, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है? उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो थाइमस ग्रंथि है वह कौन से हार्मोन को पैदा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, थाइमोसिन। ऑप्शन बी कहां पर है? ऑप्शन बी है थाइमोसिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? थाइमोसिन। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न है आपका, थाइमस मनुष्य शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और सल्फेट का विनिमयित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारावटू हार्मोन्स। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हार्मोन का उदाहरण है। हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायन्यूरेटिक हार्मोन है? तो ऑप्शन है आपके वाइसेप्रेप्सिन, एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसीपेप्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में प्रोस्टेटेड एक है, क्या है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ग्रंथि है। अगला प्रश्न है आपका, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह दोस्तों नेत्र गुहा में होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीबोमिल ग्रंथि किसमें स्थित होती है? तो मीनियन ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए, आंख में होती है। कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? आंख में स्थित होती है। अगला प्रश्न है आपका, स्तनपानियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप नियमन से संबंधित रहती है श्वेत ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है? यहाँ पर हमारे लिए मादा हार्मोन बताना है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है? एक मादा हार्मोन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्त्राव होने की भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वह दोस्तों दुग्ध का स्त्राव होने की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आपका, कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति है वह प्रदान करता है कोलेस्ट्रम। दोस्तों, अगले प्रश्न के पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी तथा एक एंट्री कैलोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी में स्थायिकर यानी पिक्चर या विकासक डेवलपर पर रूप में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है आपका, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली वायु थैला यानी एयर बैग्स
में क्या होता है? एयरबैग्स में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एयरबैग्स में दोस्तों होता है सोडियम एजाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? कौन सा खनिज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी हेलाइट होता है, हेलाइट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl दोस्तों नमक का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज प्रो पास फ्री तो ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको कमेंट में हम जो प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर आपको कमेंट करना होगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आपको कमेंट करना होगा। तो दोस्तों यदि आप का सही आंसर देते हैं, विनर्स रहते हैं, तो आपको फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका खाने वाला नमक सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो आप जल्दी से बताइएगा कि अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसमें से दोस्तों आपको करेक्ट आंसर को कमेंट जरूर करना है, करेक्ट आंसर को जरूर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है आपका पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उत्पादन में होता है, किसके उत्पादन में होता है दोस्तों? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग दोस्तों किसके उत्पादन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उर्वरक के उत्पादन में दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने के लिए दोस्तों ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका गन पाउडर का मिश्रण से बनता है, गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, इनके मिश्रण से दोस्तों गन पाउडर बनता है। अगला प्रश्न है आपका समुद्र के पानी में कौन सी धातु, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से दोस्तों कौन सी धातु निकाली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम को निकाला जाता है। अगला प्रश्न है आपका अति मुलायम खनिज टाल्क सॉपस्टोन मुख्यतः है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। ये दोस्तों सॉफ्ट रहता है, ठीक है, सॉपस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट। आखिरी प्रश्न होगा आपका, आखिरी प्रश्न है आपका जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल शोधन में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? एलम का किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23वां प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 23वें प्रश्न में दोस्तों आपको आंसर कमेंट करके बताना है और इसका आंसर जो कोई सही देगा उसे मिलेगा टेस्ट सीरीज, आपकी रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आपको यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा और दोस्तों एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं तथा दोस्तों पैड भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।